हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एवं मिनिमा। ये वाला टॉपिक हमने कल शुरू किया था और इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। मैंने बताया था उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं को हम चरम बिंदु बोलते हैं और उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम उच्चिष्ट मान या फिर निम्निष्ट मान बोलते हैं। अधिकतम मान ज्ञात करना और न्यूनतम मान ज्ञात करना वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। उच्चिष्ट मान अपनी लोकेलिटी में अधिकतम होता है, ऐसे ही निम्निष्ट मान भी अपनी लोकेलिटी में अधिकतम होता है, लेकिन अधिकतम मान जो होता है पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मान होगा वो अधिकतम मान की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यदि किसी क्वेश्चन में x का केवल एक ही मान आ रहा है और वो उच्चिष्ट बिंदु है तो वहां पर हमारे को उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा और हम उसे अधिकतम मान भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से यदि x का एक ही मान प्राप्त होता है किसी क्वेश्चन में और वो निम्निष्ट बिंदु है तो वहां पर जो मान हमारे को प्राप्त होगा वो निम्निष्ट मान होगा, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम मान भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद करने का तरीका मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था कि मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है और आपको बोल दे कि इसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए या उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे बोल दे अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो सबका तरीका सेम सा रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन करते हैं, फर्स्ट बार अवकलन करते हैं और अवकलन करने के पश्चात इसको किसके बराबर, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, 0 के बराबर करने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यूज निकालते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू आ गई a1 a2 एंड सो ऑन, n संख्याएं आ गई। यहां पर जितनी भी संख्याएं आपके पास में आई है इनको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। किस पर दर्शाते हैं, और संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। और फिर ये जो आपके पास में अंतराल आया है इसमें हम चिन्ह देखते हैं, किसका, एवरेज का चिन्ह देखते हैं। और मान लीजिए चिन्ह इस तरीके से आ जाए प्लस और माइनस, तो फिर हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे x बराबर a1 पर यदि मैं बात करता हूं तो बाएं से दाएं जाने पर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब dy बाई dx का मान माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। और जब dy बाई dx का मान माइनस से प्लस में चेंज होता है तो हम उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं बच्चों, निम्निष्ट बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर ये निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यदि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस से माइनस में जा रहे हो, इसका मतलब ये उच्चिष्ट बिंदु होगा। और सेम इसी तरीके से ये क्या होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा। ये मेथड नंबर फर्स्ट था हमारा। ये कब काम में लेंगे हम, जब बहुपदीय वाला क्वेश्चन होगा, x वाला क्वेश्चन होगा जिसमें x ही x दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक मेथड नंबर 2 भी मैंने आपको बताया था, ये भी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन में काम में लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो तरीका सेम रहता है। फर्स्ट बार अवकलन करो, 0 के बराबर करो, x की वैल्यूज निकालो, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से इसका अवकलन करते हैं और दोबारा से जो अवकलन किया है उसका चिन्ह देखते हैं प्रत्येक अक्ष के मान पर। ठीक है, यदि d2y अपॉन d अक्ष स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो वहां पर वो बिंदु क्या होता था, निम्निष्ट बिंदु होता था। ग्रेटर देन 0 में ये निम्निष्ट बिंदु होगा, और यदि लेस देन 0 आ रहा है x के किसी मान के लिए तो वो क्या होता है, उच्चिष्ट बिंदु होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने कल ये स्टडी करी थी। आज हम इसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किए थे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे बातें आपको समझ आती जाएगी। हम बात कर रहे थे सर उदाहरण नंबर आपकी बुक का जो 30वां उदाहरण उसके हम बात कर लेते हैं। 30वें उदाहरण का डी पार्ट में सॉल्व करा देता हूं आपको। इसमें डी पार्ट दे रखा है y = x³ + 1। यहां पर ऐसे है y = x³ + 1 है। अब आपको इसमें ऐसे बोला गया है कि इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना हो या फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चरम बिंदु ज्ञात करते हैं। और चरम बिंदु ज्ञात करते कैसे हैं, इसका फर्स्ट बार अवकलन करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो y का क्या होगा, dy बाई dx होगा,
x क्यूब का करोगे तो 3x² हो जाएगा और बनता कितना 0। ठीक है, फिर फर्स्ट बार अवकलन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं। तो मैंने इसको 0 के बराबर किया और x की वैल्यू निकाली, मतलब 3x² किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 ही आएगी। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर जो x का मान आया है उसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ x का एक ही मान आया है, तो x बराबर 0 मैंने यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ऐसा करने से आपके पास में दो इंटरवल आ गए, दोनों इंटरवल में हम dy बाई dx का चिन्ह देखेंगे। तो यदि इस वाले इंटरवल की हम बात करते हैं तो इसमें x का मान किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा जैसे 1 ले लिया, 1 इसमें लिखोगे तो आंसर किसमें आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। सेम इसी तरीके से 0 से कम की बात करते हैं तो 0 से कम मतलब -1 भी इसमें लिखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में ही होगा। तो यहाँ पर भी चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह चेंज नहीं हो रहा, पहले भी चिन्ह प्लस का है और बाद में भी चिन्ह किसका है, प्लस का है। और मैंने आपको कल ये बात अच्छी तरीके से बताई थी कि यदि बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है तो वो चरम बिंदु नहीं होता। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर 0 ना तो उच्चिष्ट बिंदु है या फिर ना ही निम्निष्ठ बिंदु है। ठीक है, ना तो ये उच्चिष्ट बिंदु हो सकता है और ना ही निम्निष्ठ बिंदु हो सकता है, यानी कि यहाँ पर इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान विद्यमान ही नहीं है। विद्यमान नहीं, इसका मतलब अनंत है। अधिकतम मान कितना होगा, अनंत होगा, और न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस अनंत होगा। ठीक है, इसका मतलब अनंत विद्यमान होता नहीं है। तो इसका ग्राफ भी यदि आप बना करके देखते हो तो ये अनंत ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे माइनस अनंत की तरफ जाएगा। वैसे इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे देखना होगा कि यदि हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं हो रहा, चिन्ह चेंज नहीं हो रहा, तो ये ना तो उच्चिष्ट बिंदु है और ना ही निम्निष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पर ना तो कोई अधिकतम मान प्राप्त होगा और ना ही यहाँ पर कोई न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये बात आसानी से समझ सकते हो। आगे हम बात करें उदाहरण नंबर 31 की। 31वां उदाहरण जरा देखिएगा, उदाहरण नंबर 31 एग्जाम्पल 31। 31वां उदाहरण है, इसमें बोल रहे कि निम्न फलनों के उच्चिष्ट व या फिर निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान में ज्ञात करने हैं। तो उच्चिष्ट मान क्या होता है, जो उस उच्चिष्ट बिंदु पर प्राप्त होगा वो उच्चिष्ट मान होगा और जो निम्निष्ठ बिंदु पर प्राप्त होगा वो निम्निष्ठ मान होगा। जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करके बताता हूं। ए जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें y = y मान लेते हैं सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को, x की घात 5 माइनस 5 x की घात 4, x की घात 5 माइनस 5 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3, कुछ इस तरीके से है 5 x की घात 3 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये देखा है। यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु ज्ञात करेंगे। और बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाले क्वेश्चन में, वो तो सभी क्वेश्चन में सेम ही बात है। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे। इसका फर्स्ट बार अवकलन करेंगे। x की घात 5 का अवकलन करोगे तो 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x², ये तो आएगा। अब फर्स्ट बार अवकलन करने के पश्चात हम इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की वैल्यू आप निकाल लेना, 0 के बराबर कर भी लेना, लेकिन उससे पहले इसका आप क्या कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे यदि कर सकते हो। तो इसका गुणनखंड करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, समय से 5 कॉमन आ रहा है और x² कॉमन आ रहा है। तो 5x² को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पे बचेगा -4x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। अब इसके भी हम गुणनखंड और कर सकते हैं। तो जरा इधर देखना, x² माइनस 4x प्लस 3 के गुणनखंड किस तरीके से होंगे, तो -3x और -x प्लस 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। और ऐसे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में फिर से क्या बचेगा x माइनस 3। और वापस से यदि हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 और x माइनस 1, ये तो होगा इसका गुणनखंड। तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर मैं सॉल्व तो कर लिया, तो ये हो जाएगा 5x² x माइनस 1 और x माइनस 3। इतना करने के बाद हमने dy बाई dx निकाला। इसको जहां तक सॉल्व कर सकते थे वहां तक हमने सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यू से निकालेंगे। तो जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो 5 को 0 के बराबर हो नहीं सकता, x स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यहाँ से कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर x का मान आ गया 0, 1, 3। x के 3 मान आपको इसमें प्राप्त हुए हैं, और ये जितने भी x के मान आए हैं इनको आप संख्या रेखा पर दर्शाओगे, इनको आप संख्या रेखा पर दर्शाओगे। तो सबसे छोटी वैल्यू है 0, फिर है 1 और फिर है 3, इस तरीके से होगा। अब जितने भी इंटरवल आपके पास में है इनमें आप चिन्ह देखोगे, किसका, dy बाई dx का, f डैश x का चिन्ह देखोगे। तो 3 से ज्यादा वाले इंटरवल में यदि dy बाई dx का हम चिन्ह देखते हैं तो कौन सा आएगा, 3 से ज्यादा मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसमें x की जगह 4 लिखोगे तो प्लस में आएगा, यहाँ पर भी प्लस में आएगा, यहाँ पर भी प्लस में आएगा। कुल मिलाकर जब हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर किसमें आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से ज्यादा और 3 से कम। तो 2 लिख सकते हो आप, यहाँ पर जब 2 लिखोगे तो माइनस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर प्लस में, तो कुल मिलाकर आंसर आ गया माइनस में। सेम इसी तरीके से निकालोगे तो ये आएगा प्लस में। और यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखना, 0 और 1 के बीच में तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, लेकिन 0 से कम आप इसमें लिख करके देख लीजिए, 0 से कम, 0 से कम जैसे -1, तो -1 इसमें पुट करोगे तो ये माइनस में आएगा, ये भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर -1 लिखोगे तो वो प्लस में आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का, और इधर प्लस का। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कहीं लगातार ऐसा मत कर देना कि प्लस माइनस चल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 की यदि हम बात करें तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर चिन्ह चेंज नहीं हो रहा, तो ये चरम बिंदु नहीं है, चरम बिंदु, कौन सा बिंदु, चरम बिंदु नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चरम बिंदु क्यों नहीं है, क्योंकि बाएं से दाएं तरफ जाने पर dy बाई dx का चिन्ह चेंज नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर ना तो हमारे को उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा ना ही निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। ठीक है, एक की बात करें तो एक में प्लस से माइनस चिन्ह चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, और प्लस से माइनस का मतलब ये उच्चिष्ट बिंदु है, और ये माइनस से प्लस का मतलब ये निम्निष्ट बिंदु है। तो हमारे पास में 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक तो कौन सा, उच्चिष्ट बिंदु, और एक कौन सा, निम्निष्ट बिंदु। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु भी x का मान है, तो उच्चिष्ट बिंदु कौन सा, यहाँ पर 1 है। तो उच्चिष्ट बिंदु पर आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, ध्यान रख लेना, उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। मान कहां से प्राप्त होता है, जहां पर y है वहां से मान प्राप्त होगा। तो इसमें x की जगह x का मान लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उच्चिष्ट मान, और उच्चिष्ट मान आएगा यहाँ से। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 -5 + 5 - 2, तो ये तो घट गया। और इसका जो उच्चिष्ट मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। ठीक है, उच्चिष्ट मान कितना आएगा इसका, -1 आएगा। अब ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्निष्ट बिंदु मतलब x बराबर कितना आया, 3 आया, और जैसे आप x की जगह इसमें 3 लिखोगे और जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर निम्निष्ट मान होगा। क्या होगा, निम्निष्ट मान होगा। ठीक है, तो -1 इसका उच्चिष्ट मान है, और -29 इसको सॉल्व करके देख लेना, 29 आंसर आएगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, निम्निष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। आपको करना क्या है, dy बाई dx निकालना, उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालनी है। जो x की वैल्यू आए उसको संख्या रेखा पर दर्शा देना, और प्रत्येक इंटरवल में चिन्ह देख लेना, किसका चिन्ह देखना है, dy बाई dx का चिन्ह देखना है। फिर चिन्ह देखने से अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा बिंदु निम्निष्ट बिंदु है। उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा और निम्निष्ट बिंदु पर निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करें। 31वां उदाहरण चल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे बी पार्ट ले लेते हैं, इसका सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। बी y = इसमें दे रखा है y = x - 2, x - 2 की पावर 6 है,
और फिर इसमें दे रखा है x माइनस 3 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 5। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करेंगे, और वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो आप इसका अवकलन यहीं पे कर लीजिए, y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब यहाँ पर देखो दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है, दो फलन मल्टीप्लाई में है, और जब दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप क्या करते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाते हो। डिफरेंशिएशन करने का जो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऐसे की ऐसे, फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कैसे करोगे, पहले घात का करोगे, घात पहले और घात में से एक कम कर दिया, तो 5 के लिए कितना रह गया, 4 रह गया। अब अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो x का कितना होगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन हमने कर दिया, अब फिर क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। अब की बार हम सेकंड को ऐसे कैसे छोड़ते हैं, और जरा फर्स्ट का अवकलन करके देखते हैं। फर्स्ट का अवकलन वही घात पहले और घात में से एक कम करोगे, घात पहले और घात में से एक कम कर दिया, तो घात कितनी रह जाएगी, इसमें 5 रह जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको सब पता है क्या करना है, बताओ, सॉल्व करना है, जहां तक आप इसमें कर सकते हो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर कॉमन आ रही है, हमेशा कम घात कॉमन आती है। तो जरा ध्यान से देखना, x माइनस 2 की पावर यहाँ पे 6 है, और इधर देखें तो x माइनस 2 की पावर 5 है, तो कम x माइनस 2 की घात 5 कॉमन आ जाएगी। ऐसे इन दोनों की यदि हम बात करें तो x माइनस 3 की घात 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए अंदर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया। यहाँ पे x माइनस 2 की घात 6 है, जिसमें से 5 घात बाहर चली गई, तो एक घात अंदर बचेगी, मतलब x माइनस 2 बच गया। 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पर बच गया। अब इसकी बात करें तो इसमें देखो ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, इसमें से 4 घात बाहर चली गई, तो एक घात अंदर बच गई, और 6 से जब आप इसको गुणा करोगे तो 6x माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस का 18 यही तो होगा। अब इसको जरा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 6 11x, और माइनस का ये हो जाएगा कितना 28। ठीक है, इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालते हैं। dy बाई dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालोगे तो ये यहाँ पे dy बाई dx है। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से x का मान कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 28/11 आएगा। तो इस तरीके से x के 3 मान आ गए, 2, 3 और 28/11। 11 का इसमें भाग दोगे तो ये 2 से ज्यादा और 3 से कम रहेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा और 3 से कम है। अक्स के जो मान आपको प्राप्त हुए हैं, अक्स के जितने भी मान आपके पास में आए हैं, उनका हम क्या करेंगे, उनको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखो ये संख्या रेखा है इधर, और संख्या रेखा पर इसको दर्शा देते हैं। तो सबसे छोटा मान सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा मान कितना है, यहाँ पे 2 है। फिर इससे बड़ा मान कौन सा है, 28/11, और सबसे बड़ा मान कौन सा है, यहाँ पे 3 है। अब प्रत्येक अंतराल में आप चिन्ह देखोगे, किसका dy बाई dx का चिन्ह देखोगे, तो 3 से ज्यादा की यदि हम बात करते हैं, मतलब x की जगह 3 से ज्यादा जैसे 4 लिखोगे, तो यहाँ पर 4 लिखोगे तो प्लस में आएगा आंसर, यहाँ पर भी प्लस में आएगा, और यहाँ पर भी प्लस में आएगा। तो ये आंसर किसमें आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। ठीक है, अब इस वाले अंतराल की यदि हम बात करें, 3 से कम और 28/11 से ज्यादा, 3 से कम, 3 से कम का मतलब हो गया यहां पर आंसर देखो 3 कहां से आया है, 3 आया था इस ब्रैकेट से, 3 आया था इस ब्रैकेट से। और ध्यान में रख लेना कि जिस ब्रैकेट की घात सम संख्या है, उस ब्रैकेट से जो x का मान आ रहा है उसको उसके दोनों साइड में चिन्ह सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। चाहे आप करके देख लेना यहाँ पे। तो x का मान जब आप 3 से ज्यादा ले रहे हो, इस वाले अंतराल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर dy बाई dx का चिन्ह कैसा है, प्लस का है। अब 3 से कम की बात करें तो यहाँ पर देखो इसकी घात सम संख्या है, तो फिर यहाँ पर भी चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। ओके, 28/11 यहाँ से आया, और इसकी घात विषम है,
तो विषम है तो फिर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। 2 कहां से आया था, यहां से आया था, तो विषम है तो फिर से ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का। तो आपके पास में देखो 3 वैल्यूज थी और तीनों के लिए हमने चिन्ह देख लिया। 2 की बात करें तो क्या पता चलता है कि बाएं से दाईं तरफ जाने पर चिन्ह प्लस से माइनस में चेंज होता है, और जब चिन्ह प्लस से माइनस में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उच्चिष्ट बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उच्चिष्ट बिंदु है वो कितना है, x बराबर 2 है। और x बराबर 2 यदि आप इसमें लिखोगे, x बराबर 2 y वाले फॉर्मूले में लिखोगे तो आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दिख रहा होगा जैसे आप x की जगह 2 लिखोगे आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर जो उच्चिष्ट मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 28/11 की बात करें तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर चिन्ह माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये निम्नलिखित बिंदु है और निम्नलिखित बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होगा, निम्नलिखित मान प्राप्त होगा, ठीक है। और 3 की बात करें तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर चिन्ह चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये ना तो उच्चिष्ट बिंदु है और ना ही निम्नलिखित बिंदु है। ना तो यहाँ पर अधिकतम मान प्राप्त होगा और ना ही यहाँ पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। ये चरम बिंदु नहीं है, यहाँ जो x बराबर 3 है ना, ये चरम बिंदु नहीं है। और जो चरम बिंदु नहीं है उसको हम नति परिवर्तन का बिंदु बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कीजिए, तो नति परिवर्तन बिंदु यहाँ पे कौन सा है, x बराबर 3 है, ठीक है। x बराबर 3 है। शायद क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट इसी का हम उदाहरण नंबर 31 का सी सॉल्व करते हैं। इसका सी पार्ट y इक्वल्स टू इसमें दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। इसके लिए उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान हमारे को ज्ञात करना है। उसके लिए बिंदु ज्ञात करेंगे और बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना जरूरी है। तो y का अवकलन क्या होगा बच्चों, dy/dx होगा। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx होगा, सही है। और इसका आप अवकलन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का करोगे तो e की पावर x होगा, फिर प्लस सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का करोगे तो फर्स्ट ये है। इसका उपयोग कैसे करोगे, पहले घात का करना पड़ेगा, तो घात पहले और घात में से 1 कम करोगे तो पावर 1 ही बचेगी। फिर अंदर वाले का करोगे तो x माइनस 1 का कितना होगा, 1 ही होगा। अब इसको जरा आगे सॉल्व कर लीजिए। तो dy/dx इक्वल टू, कम घात कॉमन आती है आपको पता है, यहाँ पर x माइनस 1 की घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों में से x माइनस 1 ही कॉमन आएगा। ऐसे e की पावर x भी कॉमन आ रहा है, तो कुल मिला के x माइनस 1 इंटू ई की पावर x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, जब e की पावर x बाहर गया, x माइनस 1 की पावर 2 में से एक पावर बाहर चली गई तो एक पावर नहीं तो बचेगी, मतलब x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे से प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1। अब क्या करें, dy/dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालते हैं। तो dy/dx को हमने क्या किया, 0 के बराबर किया। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो यहां से x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, और यहां से x का मान कितना आएगा, -1 आएगा। और जब आप e की पावर x को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे x का कोई भी मान नहीं आएगा, क्योंकि e की पावर x का मान कभी 0 होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मान 0 तभी होगा जब आप x की जगह माइनस अनंत लिखोगे, और माइनस अनंत का कोई मतलब है नहीं। तो x के केवल 2 मान यहां से प्राप्त होंगे, एक तो होगा 1 और एक होगा -1। x के मान आने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। तो कम से कम मान कितना है, -1, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1 है। तो दोनों को संख्या रेखा पर लिख दिया। फिर जो अंतराल है उसमें हम f' का चिन्ह देखते हैं, मतलब dy/dx का चिन्ह देखते हैं। इस वाले अंतराल की बात करें तो यहां पर मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा इसमें आप लिखोगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये तो हमेशा ही प्लस का, तो कुल मिला के ये प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस में और ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। आप देख लेना इसमें। तो x इक्वल टू -1 पर आप देख सकते हो
कि चिन्ह प्लस से माइनस में जा रहा है, किसमें जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है। इसका मतलब यहां पर उच्चिष्ट बिंदु जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -1। उच्चिष्ट बिंदु हो गया x इक्वल टू -1। और जैसे ही आप इसमें x की जगह -1 लिखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। कौन सा मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हो उच्चिष्ट बिंदु पर हमेशा कौन सा मान प्राप्त होता है, उच्चिष्ट मान ही प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप x इक्वल टू 1 के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर मान माइनस से प्लस में जा रहा है, इससे माइनस से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये निम्निष्ठ बिंदु है। कौन सा बिंदु है, निम्निष्ठ बिंदु, और वो कितना है, x इक्वल टू 1। तो जैसे आप x की जगह इसमें 1 लिखोगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, निम्निष्ठ मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हो। हमने उदाहरण नंबर 31 पूरा सॉल्व कर लिया। इसमें 3 क्वेश्चन थे, A, B और C, तो तीनों को आपने अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट इसमें और सॉल्व करें। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली में। अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको उदाहरण नंबर 32, उदाहरण नंबर 32, एग्जांपल 32। अलग सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझ लेना इस चीज को। फलन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखो अधिकतम मान ज्ञात करना अलग बात है और उच्चिष्ट मान ज्ञात करना अलग बात है, इन दोनों को सेम मत समझना। अधिकतम मान अलग होता है, उच्चिष्ट मान अलग होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। लेकिन उच्चिष्ट मान और अधिकतम मान कब बराबर हो जाते हैं, जब x का केवल एक ही मान प्राप्त होता है। जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और वहां पर x का केवल एक ही मान आया और वो उच्चिष्ट बिंदु है मान लीजिए, तो उसमें आप 100% ये मान के चलिए, मान के क्या चलिए, होगा ही उसमें मानना नहीं कि जो x का मान आया है और यदि वो उच्चिष्ट बिंदु है तो वहां पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। उस उच्चिष्ट मान को हम अधिकतम मान बोल सकते हैं, बोलेंगे। तो सेम तरीका वही रहेगा इसमें। देखो y इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है 1/x की पावर x का अधिकतम मान बताना है, इसका ज्यादा से ज्यादा मान कितना होगा। अधिकतम मान ज्ञात करना हो, न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना हो, निम्निष्ठ मान ज्ञात करना हो, सबका एक ही तरीका। सबसे पहले इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन इसका कैसे करोगे वो देखो पहले। अब इसका अवकलन आप कैसे करोगे, फलन के ऊपर फलन है, और जब फलन के ऊपर फलन होता था अवकलन में, हमने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी है कि जब फलन के ऊपर फलन होता है उसका अवकलन करना होता है तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, log लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का log लेंगे तो इधर हो जाएगा बच्चों log y, और इधर log लोगे तो घात पहले आ जाएगी, तो x log 1/x घात पहले आ गई। अब इसको और सॉल्व करें, ज्यादा तरीके से और सॉल्व करते हैं, तो log 1/x जो है log 1/x, वहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं log m/n का, और log m/n का फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं तो वो होगा log 1 माइनस log x, और log 1 कितना बच्चों 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log x लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आगे तो आएगा माइनस x log x, क्या आएगा, माइनस x log x, माइनस x log x आएगा। अब इसका आप अवकलन कर सकते हो। इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले log का करेंगे। log का क्या होगा बच्चों 1/y, और y का भी तो करना पड़ेगा, वो हो जाएगा dy/dx। अब इसका अवकलन भी तो करना है फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो ये माइनस जरा बाहर कर देते हैं ऐसे। फर्स्ट ऐसे के फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करोगे 1/x होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का करोगे तो 1 आएगा, कुल मिला के log x बच गया। तो यहाँ पर जो dy/dx है उसका मान क्या आएगा, ये y वज्र गुणा होकर इधर चला जाएगा, और y का मान कितना है, ये रहा, तो y का मान लिख दोगे यहाँ पे माइनस 1/x की पावर x, और फिर ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, फर्स्ट बार अवकलन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको 0 के बराबर करके।
तो यहाँ पर dy बाई dx को मैंने 0 के बराबर किया। 0 के बराबर करोगे तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है, समझ रहे हो आप? ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। और जब 1 प्लस log x को आप 0 के बराबर करोगे तो log x इक्वल टू कितना होगा? -1 होगा। और यहाँ से x का मान कैसे निकालोगे? दोनों साइड में एंटी लॉग लेकर के, तो ये तो हट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? -1/e -1/e आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर x का मान आ गया -1/e। अब यहां पर इसको आप संख्या रेखा पर दर्शा के भी क्या करोगे? इंटरवल में आप चिन्ह नहीं बता सकते। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में x के जितने भी मान आए उन सबको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया और अंतराल में चिन्ह दे दिए। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर दूसरा तरीका लगाओगे। दूसरा तरीका क्या होता है? आप इसका दोबारा से अवकलन करोगे और दोबारा से अवकलन करने के बाद में x की जगह कितना लिखोगे? -1/e लिखोगे। तो आप इसका दोबारा से अवकलन करके देख लेना फर्स्ट इंटू सेकंड से, और दोबारा से अवकलन करोगे तो वो आएगा d2y/dx², ठीक है? इसका मान आ जाएगा जो भी आएगा, आप निकाल करके देख लेना। दोबारा से अवकलन करोगे x की जगह -1/e लिखोगे तो भैया इसका जो मान आएगा वो <0 आएगा, 0 से कम आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है? और जब माइनस में आएगा तो हम ऐसे बोल देंगे कि x इक्वल टू -1/e कौन सा बिंदु है? उच्चिष्ट बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उच्चिष्ट बिंदु है, ठीक है? और उच्चिष्ट बिंदु पर हमेशा कौन सा मान प्राप्त होता है? उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। और जब x का एक ही मान आ रहा है तो उच्चिष्ट मान को हम अधिकतम मान भी बोल सकते हैं। तो अधिकतम मान यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम मान के लिए y का जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह x का मान लिख देंगे तो y इक्वल्स टू, आप यहाँ पर x की जगह x का मान लिखोगे, x की जगह x का मान लिखोगे, x की जगह x का मान लिखोगे, अरे बच्चों इसमें गड़बड़ हो गया, ये 1/e आएगा यहां से, है ना? क्या आएगा? 1/e आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? ये देखो 0 के बराबर किया, ये इधर जाएगा -1, दोनों साइड में e लगाओगे तो ये e के ऊपर -1 है, -1/e थोड़ी है, तो ये आएगा इस तरीके से, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पर बोलोगे x इक्वल टू 1/e उच्चिष्ट बिंदु है और यहाँ पर लिखोगे x की जगह 1/e और x जहाँ पर दिख रहा है वहां पर 1/e, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो e की पावर 1/e यहाँ पे अधिकतम मान होगा, ठीक है? मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घास सा ही काट दिया है। घास काटने का मतलब dy बाई dx को मैंने निकाल लिया और अब आपको बोल रहा हूँ कि इसका दोबारा से अवकलन करना, x की जगह 1/e लिखना, देखोगे कि इसका मान 0 से कम आएगा, ठीक है? आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।